मेरिट के साथ भी वो नाइंसाफी होती है, यानी एक प्रकार से उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं आज आपको आश्वस्त जरूर करता हूं, आप सब लोगों ने देखा है, घोषणा पत्र भी हम सब ने कहा है कि भाई एक काम तो पूरे जैसे यूपीएससी का बिल्कुल कैलेंडर होता है, पता ही है कब उसका फॉर्म भराता है, कब एग्जाम होता है, कब रिजल्ट होता है, कब लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है। तो झारखंड में भी जितनी प्रकार की जो प्रतियोगिताएं परीक्षा होगी उसका बाकायदा सरकार की ओर से कैलेंडर जारी कर दी जाएगी और उसी समय सीमा के अंदर ये उसमें आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन उतना चीज तो लिखना संभव नहीं था। लेकिन मैंने ये कहा है जो भी बच्चे पास करेंगे या नहीं भी पास करेंगे, कम भी नंबर लाएंगे, सबकी कॉपी आपको नेट पर उपलब्ध हम नहीं होने दिया जाए, ताकि बच्चे चाहे तो फिर ठीक है कोई शुल्क लेकर के जमा करके उसको निकाल करके उसको देख सके अपना, ताकि किसी न किसी रूप में बच्चों के अंदर में ये जो आज धर कर गया है कि झारखंड में सब गड़बड़ ही होता है, तो ये बता देना है कि झारखंड में अच्छे से अच्छा भी हो सकता है। नौकरी का वादा सरकार करके आई थी और जिसमें वो पूरी तरह से विफल रही। और क्या आज प्रदेश की नौकरियों का हाल है आपसे छिपा नहीं है। तो पिछले 5 साल में जब सरकार थी उसमें और वर्तमान सरकार में क्या हुआ सब कहना चाहता हूँ। उनके समर्थन में हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हम लोग चाहते हैं कि वो भारी से भारी मतों से विजयी हो। पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा पूरे झारखंड के छात्रों की तरफ से। जिस प्रकार से 13 तारीख को जो मतदान हुआ उसके जो संकेत मिले हैं, जो कुछ भी हम सब लोगों ने अपने हिसाब से जो सर्वे कराया है, तो मैं समझता हूँ कि उसमें से 43 का जो बहुमत होता है उससे कहीं अधिक सीटों पर आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन दिख रही है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आप जो वर्तमान सरकार है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार वापस आ रही है। क्योंकि आज वास्तव में इन 5 वर्षों में कई एक प्रकार से यहाँ के लड़के नौजवान प्रताड़ित ही नहीं हुए बल्कि एक प्रकार से ठगे गए बहुत ज्यादा सर। और मैं तो लोगों से कहता हूं कि जिस ढंग से पिछले दिनों जब देखे झारखंड में जितनी भी जो परीक्षाएं हुई प्रतियोगिता की, सभी परीक्षाओं में धांधली हुई, पेपर लीक हुआ और सरकार उसको मानने के लिए तैयार नहीं। जब प्रूफ बच्चों ने हमें भी दिखाया, सरकार को भी दिखाया, आप सब लोगों ने, सरकार तब भी वो मानने को तैयार नहीं। कई तो माना भी बाद में, लेकिन पहले तो डंडे चलाए, लाठी चलाए और एक प्रकार से उन एजेंसियों से भी परीक्षा लिया जिनको अन्य राज्यों में ब्लैक लिस्टेड किया गया। तो जो बिल्कुल काली सूची में जिस कंपनी को डाल दिया गया हो और उससे फिर एग्जाम लेना, ये तो बिल्कुल सीधा सीधा जिसको कहते हैं कि बच्चों के भविष्य को यानी बर्बाद करना होता है। तो इस काम कोई सरकार में हुआ, नौकरियां बेची गई, अगर इसको हम कहे तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि जब पिछले दिनों देखे मुख्यमंत्री के एक निजी मित्र के घर पर जब ईडी वालों ने छापा मारा तो उसके घर से एडमिट कार्ड मिला। तो ये अपने आप कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि भाई एडमिट कार्ड उसके पास क्या कर रहा था। दफ्तर में समझ में आ सकता है, जीपीएससी का जेसीसी का दफ्तर में हो सकता है, लेकिन वहां क्यों होगा? इसका मतलब ये कि वो लोग इकट्ठे करते होंगे, बात करते होंगे, सौदेबाजी करते होंगे और उसके बाद भी सरकार मानने को तैयार नहीं। और मैं तो चाहता हूं कि ये सिर्फ नौकरी इतना बेच रहा है इतना ही नहीं है, बल्कि झारखंड की बुनियाद को बर्बाद कर रहा है, यानी करप्शन की नींव को उस दिन वो डाल रहे हैं। तो फिर उससे अब अच्छे शासन की, प्रशासन की